मौला अली पहले मुसलमान न थे बल्कि पहले ही मुसलमान थे। तो जब मैं ये बात करता हूं तो मुझे एक दरवेश की बात याद आ जाती है। उसने कहा कि अजीब बात है कि तुम अली की कोई फजीलत भी इखलास से बयान करने दोगे नहीं, जब भी कोई फजाइल अली की बात आए तुम उसमें कोई ऐसी बहस छेड़ लेते हो कि जिससे वो मजा खराब कर देते हो। याद रखो, उस दरवेश ने कहा, मैं उसकी तरह मंसूब बात कर रहा हूं, उसने कहा देखो मुसलमान वो होता है, क्या मुसलमान वो होता है, इस्लाम वो कबूल करता है जो पहले किसी और मजहब पे हो, जो पहले किसी और दीन पे हो। समझ आ रही है नहीं आ रही? वो अपना पिछला दीन छोड़ता है और इस्लाम को कबूल करता है। समझ आ रही है? तो बाकी सबका इस्लाम कबूल करना समझ आता है। मौला अली के हवाले से ये नहीं कहना चाहिए कि आप पहले मुसलमान थे, बल्कि सुने, और एक जुमला जो मैं दे रहा हूं बड़ा कीमती जुमला है, उस दरवेश का जाया ना कीजिएगा। उसने कहा कि अगर मैं इस बात के ऊपर कोई किताब लिखता तो मैं यूं लिखता कि मौला अली पहले मुसलमान न थे बल्कि पहले ही मुसलमान थे। मौला अली पहले मुसलमान न थे बल्कि पहले ही मुसलमान थे। इसलिए तो उन्हें कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है कि उनकी पेशानी अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकी। वो पहले ही मुसलमान थे, वो पहले ही अपने रब को मानते थे और दीन इब्राहिमी पे थे। हुजूर के तमाम आबा दीन इब्राहिमी में थे, वो पहले ही मुसलमान थे। समझ आई बात किया नहीं आई? बाकी कलिमा पढ़ना वो तो इस्लाम का इजहार था, इस्लाम का बोलिए। और इस पर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, वो सबसे पहले जिनसे मुज़क्कर में, जिनसे मुअन्नस में हज़रत खदीजा और जिनसे मुज़क्कर में मौला अली और मुर्तज़ा ने किया। और एक अजीब खूबसूरत रिवायत है जो मैं आपको पहली दफ़ा सुनाने लगा। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया, चूंकि वक्त बड़ा थोड़ा होता है जुमे पे, मैं हवालों की तरफ नहीं जाऊंगा, तो जिसको हाजत हो मुझसे ले ले। मैं एक किताब पढ़ रहा था सीरत के ऊपर, उस शख्स ने फतह मक्का के मौके के ऊपर जिसने बुत तोड़े उनका जिक्र किया। मैंने कहा अजीब बात है, फतह मक्का के मौके के ऊपर बुत तोड़ना बड़ी फजीलत है। तो हुजूर ने जिस जिसके जिम्मे लगाया तुम फुला बुत तोड़ो, तुम फुला तोड़ो, ये बड़ी फजीलत है। लेकिन जिनको ये फजीलत 10 साल बाद मिली, आप उनका तो जिक्र कर रहे हैं, और ये फजीलत 10 साल पहले जिसको मिल चुकी थी उसका आप जिक्र ही नहीं कर रहे। तो फतह मक्का के ऊपर तो बुत तोड़े गए, बेशक तोड़े गए, लेकिन फतह मक्का से भी पहले, हिजरत मदीना से भी पहले, मदीना आने से भी पहले, जब हिजरत की रात थी, क्या हिजरत की रात, मौला अली फरमाते रसूलुल्लाह ने मुझे लिया, कहा आओ मेरे साथ, और सहने काबा के अंदर चले गए। हिजरत की रात, और मौला अली वल मुर्तज़ा को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ मेरे कंधों पे सवार हो जा। यहां बात बदबख्त फिर फजीलत अली को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक अली के आशिक मौजूद हैं हम मक्खन से बाल निकालेंगे और मक्खन का मजा और बढ़ा देंगे ताकि खाने वाला मजे मजे से खाए। तो यहां खराब करने की कोशिश की गई कि मौला अली ने फरमाया या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पे आए, आप मेरे कंधों पे आए। तो हुजूर ने फरमाया नहीं अली, तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तू नबूवत का बोझ, और तराजू रखा जाता है सहाबा में और अहले बैत। यह है उम्मत के फसाद का सबब, तराजू रखना। इखलास से मानो जिसको भी मानना। तुम कौन होते हो तराजू रखने वाले? तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? तो तराजू रखा जाता है। देखें जब आका अलैहिस्सलाम गारे सौर चढ़ रहे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाया, तो हुजूर उनके कंधों पे बैठ के उन्होंने नबूवत का बोझ उठा लिया और मौला अली ना उठा सके। हुजूर ने फरमाया तू नबूवत का वजन नहीं उठा सकता। ये झूठी हदीस है, ये मौजू झूठी मनगढ़ंत हदीस है। मेरे चाचा जी कसूर में ना खिताब कर रहे थे, 10 साल पुरानी बात है, कसूर के अंदर। तो वह एक बड़ा जल किस्म का खतीब बड़े धड़ल्ले से यही रिवाज सुना रहा था, यानी अली और सिद्दीक में तराजू रख रहा था। चाचा जी उठे, उनका हाथ माशाल्लाह 3-4 किलो का, उन्होंने तबाही का थप्पड़ दे मारा उसके मुंह के ऊपर, खतीब के ऊपर। अली की औलाद बैठी और तू झूठी हदीसें सुना के मौला अली के फजाइल को घटा रहा है। तूने शान सिद्दीक बयान करनी तो उनकी खिदमत बयान कर, तू झूठी हदीसें बयान कर रहा है। इस पर शोर मच गया महफिल के अंदर। वो चाचा जी कहने लगे पहले मेरी बात सुन ले, फिर जिसने लड़ना है बिस्मिल्लाह। उनका देखें क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर पे सवारी नहीं की? और गवाही तो देना यार, घोड़े पे सवारी नहीं की, गधे पे सवारी नहीं की, ऊंटनी पे सवारी नहीं की, तो गधा और खच्चर तो नबूवत का बोझ उठा ले और शेरे खुदा ना उठा सके। ये झूठी हदीसें बना बना के अली की शान कटाना चाहते हो। तुम अभी से पैदा नहीं हुए, सदियों से तुम लोग हो जो हर दौर में फजाइल अली घटाना चाहते हो, लेकिन वो अल्लाह है जो फजाइल अली बढ़ाना चाहता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात फरमाया ये सआदत 10 साल बाद औरों को मिल रही है, 10 साल पहले मौला अली को मिल रही है। फरमाया आ मेरे कंधों पे सवार हो जा और इस बड़े बुत को तोड़ दे। मौला अली चढ़े, कहा या रसूलल्लाह ये तो नीचे से लोहे का है, वो
तांबे के बने होते थे ना, हुजूर ने फरमाया जोर लगाओ। मौला अली अल्लाह अकबर कह के जोर लगाते रहे, यहाँ के सारा बुत उखाड़ दिया तांबे का और मुंह के बल गिरा दिया। और जब फतह मक्का हुआ उस मौके पे भी जो सबसे बड़ा बुत था, बाकियों ने छोटे छोटे बुत तोड़े, तो चूंकि अली के जोड़ का कोई बड़ा ही होता है ना, मौला अली छोटे मोटे पे हाथ डालते ही नहीं थे। जो बड़ा बुत था हुजूर ने फरमाया अली आ कंधों पे सवार हो जा। दोबारा वही मंजर को हराया और कंधों पे चढ़ाया, और जो बड़ा बुत था वो मौला अली के हाथ से तोड़वाया। तो ये आपका रिश्ते तौहीद है, रिश्ता है। और हर जंग में मौला अली का खुद को पेश करना, सबसे पहले मैदान में उतरना, ये तौहीद पर अपनी जान निसार करना।